कि आपने कहा ना दिल्ली जल रही है, कुछ लोग जलाना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दल जानबूझ करके पॉलिटिकल टूल के तौर पर और एक हिंसक आंदोलन करना चाहते हैं। याद करें ना कांग्रेस कि कैसा दौर उसके सरकार में हुआ करता था। दिग्विजय सिंह सिगरेट की डिब्बी पर नाम लिख करके दे देते थे और भर्तियां हो जाती थी। ये कल बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये सोनिया जी के बच्चे, ये मुलायम सिंह जी के बच्चे, ये लालू प्रसाद के बच्चे अपने बच्चों के लिए लड़ रहे थे। और आप लोकतंत्र को कमजोर करने की जो चेष्टा कर रहे हैं ना, ये एक घिनौना खेल है, ये एक घातक खेल है। आप लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत? हमने नीट की परीक्षा में पारदर्शिता में कहीं छेद हुआ तो हमने ऐसा नहीं है कि उसको नकार दिया। बच्चों को लेकर के इसमें मन में बहुत आक्रोश नहीं है। जो लाठी चली वो बिजनौर की पावन धरा से प्रवेश कर बलिया तक उत्तर प्रदेश के विशाल आंगन को सींचने वाली मां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन की सबसे पवित्र धारा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील और दृढ़ संकल्पित नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे मिशन ने स्वच्छता और संरक्षण की एक अभूतपूर्व क्रांति रची है। बिजनौर से बलिया तक गंगा के 1000 किलोमीटर से अधिक लंबे प्रवाह को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने पूरी निष्ठा से काम किया है। इस ऐतिहासिक बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बना कानपुर का 128 साल पुराना सीसा मऊ नाला, जो रोजाना 14 करोड़ लीटर गंदा पानी मां गंगा में उड़ेलता था। आज उस नाले को हमेशा के लिए बंद कर साफ पानी में बदल दिया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और मिर्जापुर जैसे प्रमुख शहरों के सैकड़ों गंदे नालों को टैप कर अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपीज के जरिए गंगा में गिरने से रोका गया है। इसी का परिणाम है प्रयागराज के भव्य कुंभ और महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को मां गंगा का स्वच्छ और आचमन योग्य निर्मल जल मिला है। वाराणसी के जगमगाते घाट हो या प्रयागराज का संगम, आज उत्तर प्रदेश में मां गंगा की अविरल धारा हमारी भावी पीढ़ियों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की गवाही दे रही है। नीट परीक्षा लीक मामले पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस मामले को लेकर दिल्ली जल रही है। इस्तीफा हो क्यों नहीं रहा है? और धरना, प्रदर्शन, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल सब लग गए। कि आपने कहा ना दिल्ली जल रही है, कुछ लोग जलाना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, वैसा भारत में क्यों नहीं हो रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिशें भी इस संदर्भ में है, कुछ डीप स्टेट इसके पीछे है और उनके हाथों का खिलौना बना हुआ आज भारत का वर्तमान विपक्ष है। विपक्ष आज मुद्दा विहीन है और इसीलिए जानबूझ करके बच्चों की आड़ में एक इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ कैसे एक वातावरण बनाया जा सके, कैसे मोदी जी को बदनाम किया जा सके, कैसे सरकार को अपदस्थ किया जा सके। और इसीलिए बहुत स्ट्रेटेजिकली तरीके से प्रधानमंत्री के आवास को घेरने की साजिश रचना, ये उसी प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी है जिस मॉडस ऑपरेंडी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बंगलों पर कब्जा करने का काम नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हमने तमाम जगहों के दृश्य देखे हैं। ये उसी प्रकार का दृश्य यहां पर दोहराने की एक प्रयत्न मात्र था। लेकिन भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको जनता का समर्थन नहीं है। ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है और विपक्ष की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स ये सफल होने वाली नहीं है। नीट के जो सवाल थे, सवालकार ने उन सवालों को सुना, उन सवालों को स्वीकार किया और उसका परिष्कार करने का काम किया। हमने नीट की परीक्षा में पारदर्शिता में कहीं छेद हुआ तो हमने ऐसा नहीं है कि उसको नकार दिया हो, हमने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके परिष्कार किया, गिरफ्तारियां भी की, सीबीआई की इंक्वायरी भी इस मामले की और उसके बाद पुनः एक पारदर्शी नीट की परीक्षा करा के उसके परिणाम जारी कर दिए, जिसके एडमिशन काउंसलिंग प्रारंभ होने जा रही है। बच्चों को लेकर के इसमें मन में बहुत आक्रोश नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल जानबूझ करके पॉलिटिकल टूल के तौर पर कुछ लोगों को आगे बढ़ा करके इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और एक हिंसक आंदोलन करना चाहते हैं ताकि जिस प्रकार की गतिविधियां पड़ोसी देशों में हुई हैं वैसी यहां हो सके। याद करें ना कांग्रेस कि कैसा दौर उसके सरकार में हुआ करता था। दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना, तो वीरेश जी सिगरेट की डिब्बी पर नाम लिख करके दे देते थे और भर्तियां हो जाती थी। सिगरेट पी और उसकी डिब्बी के छिलके पर लिख दिया फला व्यक्ति भर्ती हो गई। अरे उत्तर प्रदेश में देखिए ना, आखिरकार प्रतापगढ़ के लोग सर्वाधिक परिवहन विभाग में नौकरियां कैसे पा गए। प्रमोद तिवारी परिवहन मंत्री बनते हैं और नौकरियां बढ़ जाती हैं।
एक एक जिले के लोग जिस जिस मंत्रालय में हुए, भर्तियां बांट दी गई। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद से आज हमने युवाओं की नौकरियों में, उनकी परीक्षाओं में हमने पारदर्शिता देने का काम किया है। वरना समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, पूरा पूरा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कैसे एक जाति का आयोग बना करके रख दिया था, ये बातें किसी से छुपी है क्या? प्रतिभा के साथ, मेधा के साथ कितना खेल इन सब ने खेला है। ये कल बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये सोनिया जी के बच्चे, ये मुलायम सिंह जी के बच्चे, ये लालू प्रसाद के बच्चे अपने बच्चों के लिए लड़ रहे थे। उनका सर्वाइवल करना था। देश के बच्चों से इनको कोई सरोकार नहीं है। ये अपने अपने बच्चों का भविष्य कैसे हो सके, सत्ता कैसे पाई जा सके, कुर्सी कैसे हथियाई जा सके, उसके लिए हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयत्नों में सफल होंगे नहीं। ये झूठे प्रोपेगेंडा राफेल को लेकर भी मनाए, राफेल में राहुल फेल हुए, अलग अलग समय पर एसआईआर को लेकर के भी इन्होंने वितंडावाद फैलाया। अब इनको लगता है कि नीट एक इनको अच्छा हथियार मिल गया है और इस हथियार के आधार पर ये मोदी सरकार को घायल कर सकेंगे। ऐसा होगा नहीं। लोकतंत्र को कमजोर करने की जो भी चेष्टाएं कर रहे हैं, ये चेष्टाएं बहुत घातक हैं और इसलिए देश को समझना होगा। देश के प्रधानमंत्री का आवास बहुत सुरक्षित आवास होता है, देश का प्राइड होता है। आप प्रधानमंत्री आवास को घेरने की चेष्टा कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को दुनिया के सामने कमजोर करने की चेष्टा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी भारत है। भारत के वेदों से लोकतंत्र आया है, लोकतंत्र की परिकल्पना आई है और आप लोकतंत्र को कमजोर करने की जो चेष्टा कर रहे हैं ना, ये एक खिलौना खेल है, ये एक घातक खेल है। इस आग को लगाने की कोशिश करेंगे ना तो घर सबसे पहले आपका स्वयं का जलेगा। नहीं तो जिस तरीके से विपक्ष का नेता पहली बार आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री के घर के सामने धरने पर बैठता है, प्रदर्शन करता है, नहीं हटने की जिद करता है, तो कहीं ना कहीं तो दबाव है ना सरकार पर। आप लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, दबाव के आधार पर इस्तीफा हो जाए ये अच्छी बात नहीं है। अगर वास्तविकता में सरकार ने इस बात को लेकर के कोई संलिप्तता होती, धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई संलिप्तता होती, कुछ साक्ष्य संदर्भ में होते, उनकी नाकामी इस मामले में होती, तो निश्चित तौर पर जवाबदेही तय होती। लेकिन किसी निचले स्तर के कर्मचारी के किसी अपराध के नाते क्या सबको दंडित किया जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये व्यवस्था है? क्या किसी जुडिशरी में किसी पेशकार ने नीचे, किसी चपरासी ने पैसे ले करके, किसी बाबू ने फाइल ले ली, तो क्या हम जुडिशरी को आरोपित कर देंगे? क्या हम जज साहब पर आरोप लगा देंगे? ये किस प्रकार की प्रवृत्ति लेकर के आ रहे हैं? सरकार ने तो स्वीकार किया ना, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में रिकॉर्ड तौर पर पर्चे लीक हुए, पर्चे लीक के बार बार आरोप लगाते रहे, विद्यार्थी वहां हंगामा करते रहे, सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं कोई कमी हुई है, हमने उसको स्वीकार किया है और परिष्कार किया है उसका। हम कभी भी प्रतिभा के साथ खेल नहीं होने देना चाहते। क्यों? क्योंकि संगठित अपराध भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नहीं है, सरकार के संरक्षण में नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग हैं जो छेद बना लेते हैं। हम ऐसे सभी छिद्रों को पूरी तरह से फुल प्रूफ करने के लिए लगे हुए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं। हम उसमें सुझाव भी मांग रहे हैं, विपक्षी दलों के पास भी सुझाव हैं, वो सुझाव दें। सामान्य जनता से भी सुझाव मांगे हैं और नीट की दोबारा परीक्षा हमने पारदर्शी तरीके से कराई है ना, इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ, एनटीए से जरूर गड़बड़ियां हुई, हमने उसकी जिम्मेदारियां तय करने का काम किया, गिरफ्तारियां भी करने का काम किया, लेकिन जानबूझ करके हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना, पॉलिटिसाइज करके सड़क पर उतरना। आप सड़क पर उतरना चाहते हैं, उतरिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। धरना प्रदर्शन के लिए जो नियम है उन नियमों के तहत धरना प्रदर्शन करिए। जो भी लोग जंतर मंतर पर धरना कर रहे थे, सरकार ने किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। लोकतांत्रिक ढंग से आपका अधिकार है, आप धरना करिए। जो लाठी चली वो नहीं, देखिए, कहीं पर भी आवश्यक बल प्रयोग करना जितना आवश्यक होता है मजिस्ट्रेट की अनुमति से, निश्चित तौर पर उतना आवश्यक बल प्रयोग होगा। 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का सर फूटे हैं, हाथ टूटे हैं। क्या पुलिसकर्मियों को जख्मी होने के लिए छोड़ दिया जाए? वो भी हमारे आपके घरों के ही बच्चे हैं, हमारे आपके घरों के परिवारों के सदस्य हैं, और उनके साथ किस प्रकार की बर्बरता हुई। और मीडिया कर्मियों के साथ आप देखिए ना कि मीडिया कर्मियों के साथ पहली बार किसी आंदोलन में हाथापाई हो रही है, पिटाई हो रही है। ये किस प्रकार का अराजक आंदोलन है? और यही अराजकता इनको स्वयं को खा जाएगी। ये गलतफहमी में है राहुल अखिलेश, इनको लग रहा है कि अराजक कर देंगे भीड़ को और उसके बाद हम बच जाएंगे। ये आग लगेगी ना तो इसके जद में सबसे पहले आप भी आएंगे। ये अराजकता मत प्रोत्साहित करिए, इस देश के युवाओं को इस तरह से मत भड़काइए। भड़काएंगे तो इसका खामियाजा स्वयं भुगतेंगे। डिम्पल यादव जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे, लहूलुहान थे, घायल थे, उनके साथ खड़ी थी, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखा, ये क्या है? नहीं, उनके साथ नहीं खड़ी थी, वो अपने लोगों के साथ खड़ी थी। वो उनके ही लोग थे जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनके ही कुछ लोग थे। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की एक चेष्टा कुछ राजनीतिक दलों ने अपने पॉलिटिकल प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को भेज करके, ये राजनीतिक प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता क्या, अराजक गुंडे हैं, उनके साथ जो आ जा करके घुले मिले
और इसीलिए जो वास्तविक विद्यार्थी हैं वो खुद हाथ जोड़ रहे हैं, वो खुद आज आंदोलन से अपने आप को किनारे कर रहे हैं। उन्हें लगा था कि एक मार्मिक भावुक अपील की देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और वो इस भावनात्मक बहाव में आकर के चले गए। लेकिन वहां पहुंच करके जब देखते हैं कि ये दंगा कराने वाले लोग वही आम आदमी पार्टी के 2 दंगाई तमाम पार्षद रहे हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, उनके नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के तमाम अराजक लोगों के नेतृत्व में कैसे वहां पर एक सुनियोजित तरीके से भीड़ ला करके सरकार की छवि खराब करने के लिए पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की जा रही है, आईपीएस अधिकारी घायल हुए हैं। जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और राजनीतिक दलों को इससे परहेज करना चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल ने किया है, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा गया है इनको, कि ताकि जो सीजेपी का सफल प्रोटेस्ट है वो खराब हो सके। देखिए, ये तो प्रमाण है इस बात का कि कैसे आपस में श्रेय इसका बटोरा जा सके। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि इसका श्रेय कैसे वो बटोरा जा सके, और आम आदमी पार्टी का तो सीधा हाथ इसमें है ही। दिल्ली में जिस तरह से पराजित हुए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनकी पूरी कैबिनेट के लोग जेल में गए, शराब को लेकर के कैसा इन लोगों ने घोटाला करने का काम किया, ये इन सब बातों से अपने आप को कैसे अब बैकडोर से एंट्री पा सके। क्योंकि आंदोलन से ही उपज कर आए थे, आंदोलन से ही इन्होंने कब्जा करके ये सत्ता में आए थे, तो फिर एक छद्म आंदोलन खड़ा करने की चेष्टा की। ये आंदोलन का नेतृत्व करने वाला भी जो है ना, वो इन्हीं की पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर था। इसको कैसे फॉरेन फंडिंग हो रही है, इसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय वही डीप स्टेट इसके पीछे लगा, और कैसे नरेंद्र मोदी की आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लगातार छवि मजबूत हुई है, जो भारत की छवि मजबूत हुई है, जो ताकत बढ़ी है, उसको कैसे कमजोर किया जाए। इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खिलौना बन करके आम आदमी पार्टी उसमें काम कर रही है। और अब आम आदमी पार्टी को लगा कि इसमें राहुल गांधी श्रेय लिए जा रहे हैं, अखिलेश यादव श्रेय ले रहे हैं, डिंपल यादव श्रेय ले रही हैं, तो उनका मचलना स्वाभाविक है। इसीलिए आज तमाम प्रकार की इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। ये पूरा आंदोलन भटका हुआ आंदोलन है। देश का वास्तविक छात्र वो नीट की परीक्षा में सम्मिलित हुआ, सम्मिलित होकर के उसने अपना परिणाम दिया है, और परिणाम से सफलता से उनके घरों की सफलता की कहानियां अखबारों में, चैनलों पर सब जगह सुर्खियां बनी हैं। जिनको एमबीबीएस में एडमिशन मिलने जा रहा है, यह आंदोलन जो भारत के खिलाफ तमाम प्रकार के वहां आज नारे लगा रहे हैं, जो भारत माता के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो प्रभु राम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो वहां देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे अहिंसा अल्लाह वाले गैंग के लोग हैं, ये लोग मिलकर के ये आंदोलन करने वाले वही कुछ प्रमुख चेहरे आप देखेंगे ना, तो किसान आंदोलन में भी वही चेहरे दिखाई पड़ेंगे आपको। अलग अलग समय पर आंदोलनों के नाम पर कुछ लोग, जिनको प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि आंदोलन जीवी हैं, इनकी जीविका आंदोलन पर चलती है, इनके एनजीओ के फंड, इनके पास पैसे इसी आंदोलन के नाम पर आते हैं, और उसी के आधार पर ये रोजगार चलाते हैं। तो ये बच्चों की परीक्षा, बच्चों के रोजगार के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, अपना रोजगार बचाए रखने के लिए, अपने आप की इनकम जनरेट करने के लिए एक नया रोजगार तलाशने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।